दोस्तों, आज की कहानी है वो ससुराल वाली पहली रसोई। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। शिविका अपने मम्मी पापा की लाडली पढ़ाई में सबसे आगे, स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई घर से बाहर हॉस्टल में रहकर की। इसलिए घर के कामों में बहुत निपुण तो नहीं थी, पर अगले ही महीने उसकी शादी थी, इसलिए खाना बनाना सीख रही थी। उसके घर में ज़्यादा मसालेदार खाना किसी को पसंद नहीं था, इसलिए उसने सादा खाना बनाना सीख लिया था। रोटी वो गोल नहीं बना पाती थी, उसकी मम्मी उसे टोकती रहती थी, पर वो यही कहकर अपनी मम्मी को चुप करा देती थी कि खाना खाने से मतलब होना चाहिए, उसके आकार से क्या फर्क पड़ता है। उसकी मम्मी थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती थी, ये बात हम तो समझते हैं, पर ससुराल में तो कोई नहीं समझेगा। शिविका थोड़ा इटलाते हुए कहती थी, अगर वो नहीं समझे तो उन्हें समझा दूंगी मैं। पापा की हर परी को एक दिन पराया होना ही पड़ता है, तो शिविका को भी होना ही पड़ा। धूमधाम से ऐसे ही एक दिन शिविका की विदाई का टाइम आ गया। शिविका मम्मी पापा के गले लगकर बहुत रोने लगी। उसके मम्मी पापा ने तो दिल पर पत्थर रख लिया था, क्योंकि इकलौती बेटी की विदाई का दुख क्या होता है ये तो वो लोग ही बता सकते हैं। शिविका के ससुराल में उसके पति विशाल और उसके सास ससुर ही थे। उसकी ननंद की शादी हो गई थी। सास ससुर से अभी शिविका का अधिक सरोकार ना पड़ा था। आने जाने वालों से ही मिलने में सारा दिन निकल जाता था। सौका पुजवाई का दिन आया तो ननंद ने मेन्यू बता दिया, खीर और पूड़ी बनाना है भाभी, साथ में कोई सी सब्जी। शिविका ने मन से खाना बनाया, जिसको सबने खाया और नेक दिया। शिविका सबको खुश देखकर खुश थी। अगले दिन से सास ही सब्जी बना देती और शिविका बस रोटियां बनाती और परोसती। लगभग 15 दिन बाद विशाल के पापा ने अपने भाई बहन और अपनी बेटी को खाने पर बुलाया। कुल मिलाकर 25-30 लोगों के लिए खाना बनाना था। खाना परोसने के लिए 1-2 हेल्पर लगा दिए थे, पर शिविका के ससुर का ये सोचना था कि खाना तो घर की औरतें ही बनाए, तभी खाना साफ सफाई से बन सकता है। शिविका की सास और ननंद भी खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी। सबने मिलकर सब्जियां काटी। शिविका की ननंद ने कहा, आज भाभी के हाथ की सब्जी खानी है। शिविका ने अपने तरीके से सब्जी बना दी और तैयार होने चली गई। जैसे ही वो तैयार होकर रसोई में आई, तभी उसके ससुर आ गए। सभी सब्जियों के ऊपर ढकी हुई प्लेट हटाकर सब्जी का रंग देखने लगी। शिविका की आंखें तो खुली की खुली ही रह गई। जो सब्जियां उसने बिल्कुल पीली पीली सी बनाई थी, वो अचानक लाल लाल कैसे हो गई। उसके ससुर ये बोलते हुए बाहर चले गए, सब्जियों का रंग तो अच्छा है, अब खाने में देखते हैं कैसी बनी होगी। उनके जाने के बाद शिविका अपनी सास की तरफ प्रश्न भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी सास ने कहा, बेटा मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए मुझे पता है आजकल लड़कियाँ पढ़ाई लिखाई में लगी रहती हैं तो उन्हें खाना बनाने की बहुत ज़्यादा आदत नहीं होती, और हर एक के घर में खाने पीने का ढंग अलग होता है। तुम्हारे घर में सादा खाना पसंद करते होंगे, वो मैं तेरी बनाई हुई सब्जियों से ही समझ गई थी, इसलिए मैंने तेरे पापा के आने से पहले ही सभी सब्जियों में दोबारा शौक लगा दिया था। तेरे ससुर जी जब तक सब्जी का अच्छा रंग ना हो, चटपटा ना हो, खाना खाने को मन से नहीं बैठते। खाना मन से बनाओ और उसमें प्यार का तड़का डालो, प्यार से परोसो तो घर वालों से जो चाहे काम करवा लो। औरत को इसलिए अन्नपूर्णा कहा जाता है। बिटिया, तभी शिविका की ननंद दिव्या पूरी बनाने की मशीन शिविका के हाथ में देती हुई बोली, मुझे पता है शिवी भाभी तुम गोल गोल पूरी भी नहीं बना पाओगी, इसलिए पापा के मुंह से ये ना सुनने से पहले ही ये क्या भारत पाकिस्तान का नक्शा बनाया है, मैं उससे पहले ही पूरी बनाने की मशीन ले आई।
ताकि तुम लोग गोल गोल पूरी बनाती जाओ और मैं तलती जाऊं। शिविका कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। उसकी आंखों में आंसू छलक आए क्योंकि सास के रूप में उसे दूसरी माँ मिल गई थी और ननंद के रूप में बहन और सखी। तभी शिविका की सास ने और उसकी ननंद ने उसे गले लगा लिया। उसके बाद वह तीनों खिलखिलाकर हंसने लगी। साथियों, जैसे एक माँ अपने बच्चों की कमियां ढक देती है, ऐसे ही एक सास भी बहू को अपनी बेटी समझकर उसकी कमियों का मजाक न बनाकर उसकी कमी दूर करने में उसका साथ दे तो हर घर स्वर्ग बन जाता है। साथ ही एक बहू को भी ससुराल को बिना किसी परवाह करे के दिल से अपना मान ले और सबका यथासीन सम्मान करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। कहानी कैसी लगी दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।